चलिए, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो है बाबू हम लोग एक नए सेशन का जो है शुरुआत करने वाले हैं। और इस सेशन में जो हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 1 में जो है हम लोग को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है और बस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। और साथ में जो है हम लोग को जो है एक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। उसी रिलेटेड जो है टॉपिक से जो हम लोग आज इसके सेशन में जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जो है हम लोग देखने का जो है काम करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो है आज का जो है सेशन में सबसे पहला प्रश्न क्या है उसको जो है इंक्लूड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो है वो आपका जो है क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है कि which component of computer is responsible for टेम्पोररी स्टोरिंग डेटा। मान के चलिए एक हमारा जो है वो आपका टेम्पोररी डेटा है। मान के चलिए एक हमारा जो है टेम्पोररी डेटा है। अब इस टेम्पोररी डेटा को जो हम लोग वो स्टोर कराना चाहते हैं कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर के जो है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इस टेम्पोररी डेटा को जो है स्टोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यही चीज जो हम लोग से पूछा है। तो सबसे पहले जो है ऑप्शन में है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रैम कहते हैं, तीसरा है आपका सीपीयू और चौथा है आपका ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में मान के चलिए कोई टेम्पोररी डेटा को जो यदि हम स्टोर कराना चाहते हैं तो इसके लिए जो है कंप्यूटर में जो है सीपीयू जो है क्या, सॉरी, रैम जो है क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? रैम जो है आपका क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि यदि कंप्यूटर में जो है हम लोग टेम्पोररी डेटा को जो है क्या कराना चाहते हैं, वो स्टोर कराना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसकी होती है, तो सर रैम की होती है। तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है सर सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना। अगला नंबर क्या कहता है कि हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर के जो है वो बेसिक आर्किटेक्चर जो है किनके द्वारा जो है डेवलप किया गया था। कंप्यूटर के बेसिक आर्किटेक्चर जो है किनके द्वारा जो है डेवलप किया गया था। यानी कि जो भी हम लोग कंप्यूटर जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि मॉडर्न एज में जो है जो भी हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर जो है यूज कर रहे हैं, ये सब और सब जो है किस पे जो है किनके जो है आर्किटेक्चर पे आधारित है। तो सर ये सब जो है आपको जॉन वॉन के जो है आर्किटेक्चर पे आधारित है। तो सर्वप्रथम जो है वो जॉन वॉन न्यूमैन जो है एक आर्किटेक्चर दिए थे। तो आपका जो है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आपको ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा जो है बेसिक आर्किटेक्चर जो है बेसिक बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है डेवलप किया गया था। चलिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि which of the following is not considered at the peripheral device। अब इस ऑप्शन चार ऑप्शन में जो है सिंपली हम लोग को ये बताना है कि कौन जो है आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। कौन जो है आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत जो है क्या आता है, तो पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत जो है कंप्यूटर सिस्टम में जो है सर आपका इनपुट डिवाइस के साथ साथ जो है आपका आउटपुट डिवाइस आता है सर। अब एक बात बताइए, इस चार ऑप्शन में जो है आपका इनपुट डिवाइस कौन कौन है। तो सर इनपुट डिवाइस आपका जो है देखे तो सर कीबोर्ड है। और आउटपुट डिवाइस में कौन है जी, तो सर आउटपुट डिवाइस में जो है सर आपका क्या है, तो सर आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर है। तो ये दोनों तो सर नहीं होंगे ना, ये दोनों तो नहीं होंगे ना। तो जी नहीं सर, ये दोनों नहीं होंगे। तो which of the following is not considered as peripheral device। तो इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा। सीपीयू का काम क्या है, तो सर जो भी पेरिफेरल डिवाइस जो है वो यूजर से जो है इनपुट लेता है, उस पे जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना। क्या करना, ऑपरेशन परफॉर्म करना। यानी कि सीपीयू जो है सर एक प्रकार के आपका प्रोसेसर डिवाइस है। सीपीयू क्या है, तो सीपीयू जो है सर एक प्रकार के आपका प्रोसेसर डिवाइस है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एट पेरिफेरल डिवाइस। तो क्या हो जाएगा, तो सर इसमें जो है आपका सीपीयू हो जाएगा सर, क्योंकि सीपीयू जो है सर आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है सर, ये जो है सर आपका प्रोसेसर डिवाइस है सर। चलिए, अगला क्वेश्चन है
Which of the following allow simultaneous write and read operation? देखिए, सिमुल्टेनियस मीन्स क्या होता है, तो दोनों साथ साथ, यानी कि कौन सा ऐसा डिवाइस है, कौन सा ऐसा जो है मेमोरी डिवाइस है, या जो हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा जो है मेमोरी जो है स्टोरेज है जो रीड एंड राइट ऑपरेशन साथ साथ कर सकता है। ठीक है, जो रीड और राइट ऑपरेशन साथ साथ जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या जो है रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन जो है एक बार में ही जो है वो होने के लिए ये जो है अलाउ कर सकता है। तो कौन है जी, तो रैम है सर। यानी कि रैम जो है सर ऐसा जो है मेमोरी डिवाइस है सर, ऐसा जो है सर स्टोरेज डिवाइस है जो सर, जो कि वो रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों साथ साथ जो है वो परफॉर्म कर सकता है। रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन दोनों साथ साथ जो है क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है सर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सर रैम हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट, यानी कि निम्नलिखित में जो है कौन आपका कंप्यूटर मेमोरी जो है सबसे तेज है, सबसे फास्टेस्ट है। तो पहला ऑप्शन है रजिस्टर है, दूसरा ऑप्शन हार्ड डिस्क है, तीसरा ऑप्शन आपका रैम है। अब एक बात बताइए, तीनों में जो है सबसे तेज मेमोरी डिवाइस कौन सा है, तो रजिस्टर है या हार्ड डिस्क है या रैम है। यदि हम लोग हार्ड डिस्क और जो है रैम की बात करें सर, यदि हम लोग हार्ड डिस्क और रैम की बात करें तो इन दोनों में जो है सर आपका रैम जो है सर आपका फास्टेस्ट मेमोरी है। इन दोनों के कंपैरिजन में जो है रैम इज द फास्टेस्ट मेमोरी, यानी कि रैम जो है इसका फास्टेस्ट मेमोरी है सर। लेकिन विद कंपैरिजन टू रजिस्टर, तो रजिस्टर इज द फास्टेस्ट मेमोरी सर। अब एक बात बताइए, रजिस्टर का यूज कहाँ करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा एक कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर में जो है कोई जो है इनपुट जो है वो आपको कोई यूजर से इनपुट लिया है, ठीक है। अब इस इनपुट पे जो है क्या होगा, तो कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस होगा सर, कुछ ना कुछ क्या होगा, परफॉर्मेंस होगा। अब इस परफॉर्मेंस जब हो रहा होगा तो उस समय एक जो है आपको मेमोरी की जो है जरूरत पड़ता है, सीपीयू को। अब उसी मेमोरी को जो है सर हम लोग क्या कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं सर। उसी मेमोरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो रजिस्टर करते हैं। तो रजिस्टर जो है सर एक आपका मेमोरी होता है जो बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या होता है, तो सर तेज होता है। चलिए, तो इसका जो है सबसे सही जवाब क्या हो गया, रजिस्टर हो गया सर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज आर परफॉर्म बाय एलयू। अब एलयू के द्वारा जो है, एलयू के द्वारा जो है कौन कौन से ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो एलयू के द्वारा जो है याद रखिएगा कि आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है सर क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो है सर डेटा मैनिपुलेशन भी आता है, एक्सपोनेंशियल भी आता है, स्क्वायर रूट भी आता है सर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि ये जो एएलयू क्या है, तो एएलयू जो है सर आपका एक सीपीयू का पार्ट होता है, ठीक है। ये जो है आपका सीपीयू का जो है क्या होता है, पार्ट होता है एएलयू सर। एएलयू जो है सीपीयू का एक पार्ट होता है जो सर इसके एलयू के द्वारा जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है सर परफॉर्म किया जा सकता है। मान के चलिए हमारा जो है एक दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में जो है एडिशन करना है, तो ये जो एडिशन परफॉर्मेंस है किसके द्वारा होगा, तो ये जो है सर एडिशन परफॉर्मेंस जो है सर वो एएलयू के द्वारा होगा, ठीक है। सीपीयू के किस भाग में जो है परफॉर्मेंस जो है आपका डन होगा, तो सर ये जो है सर एएलयू जो है में डन होगा। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय एएलयू, तो आपका इसमें जो है सभी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सर डी हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। अब देखिए, अब इसमें एक चीज छूटा हुआ है, इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो है कौन सा फॉर्मेट जो है हम लोग किसी भी डेटा को जो है स्टोर करने के लिए करते हैं। जैसे मान के चलिए हमारा कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर में जो है कोई डेटा को जो है स्टोर करना चाहते हैं, यानी इस डेटा को जो है किसी भी डेटा को जो है स्टोर करना चाहते हैं। तो इस डेटा को जो है स्टोर करने के लिए जो है वो कौन सा फॉर्मेट जो है हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे।
कौन सा फॉर्मेट जो है हम लोग यूज करेंगे। तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे बाबू, डेसिमल फॉर्मेट। तो जी नहीं सर, क्योंकि कंप्यूटर जो है सर वो डेसिमल नंबर को पहचानता ही नहीं है। ऑक्टल को, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को पहचानता ही नहीं सर। फिर बीसीडी, फिर एक आपका हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को भी जो है सर कंप्यूटर नहीं जानता है। अब ये बीसीडी क्या है सर, तो बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर, बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर। तो मान के चलिए किसी भी डेसिमल नंबर को, जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक ये आपका क्या है, तो सर ये डेसिमल नंबर है। इनमें से किसी भी एक जो है डेसिमल नंबर को यदि आप कंप्यूटर में स्टोर कराना चाहते हैं, देन फर्स्ट यू हैव टू चेंज इनटू बाइनरी कोड। आपको जो है मान के चलिए इसमें से किसी भी एक डेटा को आप क्या करना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं कंप्यूटर में, तो फर्स्टली आपको क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को जो है बाइनरी में जो है क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जो है वो बाइनरी को ही जो है कंप्यूटर समझता है। तो बीसीडी इसका सही जवाब होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज टू स्टोर डेटा इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो है कौन सा जो है वो डेटा फॉर्मेट का जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी डेटा को सेव करने के लिए। ठीक है, किसी भी डेटा को जो है स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए, तो बीसीडी का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जिसका प्रयोग जो है कंप्यूटर के प्रोसेसिंग को जो है स्पीड अप करने के लिए करते हैं। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा मेमोरी है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर को जो है स्पीड अप करने के लिए करते हैं। पहला आपका कैशे मेमोरी है, दूसरा आपका रैम मेमोरी है, तीसरा आपका रोम है, और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो आपको बता दें कि कैशे मेमोरी जो है आपका सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। ठीक है, कैशे मेमोरी जो है आपका सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। और कैचे मेमोरी के जो है सहायता से जो है किसी भी कंप्यूटर के जो है वो प्रोसेसिंग को स्पीड को जो है बढ़ा सकते हैं। किसी भी कंप्यूटर के जो है प्रोसेसिंग स्पीड को जो है कैचे मेमोरी से जो हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। किससे, तो कैचे मेमोरी से सर। किससे बाबू, तो कैचे मेमोरी से सर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छा आपसे पूछ ले कि सर कैचे मेमोरी क्या होता है, आपको पता है। तो कैचे मेमोरी जो है बाबू आपका एक प्रकार के हाई स्पीड मेमोरी होता है। और ये जो है ये साइड में बहुत छोटा होता है, और लेकिन जो है ये जो है रैम से जो है क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि कैचे मेमोरी क्या है, तो सर कैचे मेमोरी जो है आपका हाई स्पीड मेमोरी होता है। ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी होता है। आपका कैचे मेमोरी जो है आपका क्या है, तो हाई स्पीड मेमोरी है, जो कि साइज में क्या होता है, तो साइज में क्या होता है, स्मॉल होता है। और ये जो है रैम से क्या होता है, तो रैम से जो है सर फास्टेस्ट होता है। ठीक है, ये जो है वो रैम से जो है क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, यानी कि तेज होता है सर। क्या होता है, तेज होता है। तो आपसे पूछे कि कैचे मेमोरी क्या है, तो कैचे मेमोरी जो है सर आपका एक हाई स्पीड मेमोरी है, जिसका प्रयोग जो है कंप्यूटर के जो है प्रोसेसिंग को जो है स्पीड अप करने के लिए करते हैं। और इसका जो एक प्रॉपर्टी और है कि साइज में सर छोटा होता है, लेकिन रैम से जो है सर तेज होता है। अगला है, कंप्यूटर एड्रेस बस इज। देखिए जब आप लोग बस स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो इसमें एक एड्रेस बस होगा। आपसे जो है इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस एड्रेस बस का जो है आपका डायरेक्शन बताइए। तो देखिए आप जो है पढ़े होंगे कि जो आपका एड्रेस बस है इसका डायरेक्शन जो है आपका यूनि डायरेक्शन होता है। यानी कि ये जो है सर आपको एक ही डायरेक्शन में जो है काम करता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। तो कंप्यूटर एड्रेस जो है आपका क्या होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सर। देन हम लोग मूव करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। मान के चलिए 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, 1 बिट ऑफ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो किस जो है सर्किट का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो सिंपली फ्लिप फ्लॉप का करेंगे। तो फ्लिप फ्लॉप क्या है, आपसे कोई पूछे कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप के बारे में जो है बता दीजिए। तो सर फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो ये जो है सर एक डिजिटल मेमोरी सर्किट है। ठीक है, ये जो है आपका डिजिटल मेमोरी सर्किट है। क्या है जी, तो ये जो है सर डिजिटल मेमोरी सर्किट है, जिसका प्रयोग जो है सर 1 बिट ऑफ डेटा को जो है स्टोर करने के लिए करते हैं। चलिए
With the help of flip-flop, we can store 1 bit of data. चलिए, आई होप आपको इसे समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following is a way in which the component of a computer are connected to each other? जैसे कि आपको जो है बात यहाँ पे बोले आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है, जल्दी बताइए कोई। आर्किटेक्चर मीन्स क्या होता है? तो आर्किटेक्चर मीन्स जो है सिंपली आपका होता है नक्शा। जैसे कि मान के चलिए कोई कोई घर हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कोई हम लोग घर बनाते हैं, तो उस घर को बनाने से पहले क्या करते हैं, तो नक्शा तैयार करते हैं। यानी कि जैसे कोई मकान बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और ब्लूप्रिंट में हम लोग ये शो करते हैं कि जैसे कि कोई घर बन रहा है तो उसका जो है वो बाथरूम कहाँ होगा, उसका पूजा घर कहाँ होगा, उसका जो है डाइनिंग हॉल कहाँ होगा, उसका गेट जो है किस डायरेक्शन में होगा। ये सब तमाम बात का चर्चा जो है हम लोग एक मकान के नक्शा में करते हैं। उसी प्रकार से जो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है कंप्यूटर का जो कंपोनेंट है, यानी कि जो कंपोनेंट है, यानी एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट से जो है किस प्रकार से जो है क्या होगा, कनेक्टेड होगा, ये हम लोग को कौन बतलाता है, तो ये हम लोग को कंप्यूटर आर्किटेक्चर बताता है। ये हम लोग को कौन बतलाता है, तो सर ये जो है हम लोग को कंप्यूटर आर्किटेक्चर बतलाता है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो हम लोग को ये बतलाता है सर कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है ये कंप्यूटर के कंपोनेंट जो है किस प्रकार से जो है कनेक्टेड है। जैसे कि मान के चलिए एक कंप्यूटर सिस्टम में जो है आपका एक मॉनिटर होता है, फिर आपका जो है इससे कनेक्टेड जो है एक सीपीयू होता है, ठीक है, इससे कनेक्टेड जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस बहुत सारा होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, समझे। तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम में एक कंपोनेंट जो है किसी दूसरे कंपोनेंट से जो है कैसे कनेक्टेड है, ये हम लोग को कौन बतलाता है, आर्किटेक्चर बतलाता है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बी इन बीच द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी कि इनमें से कौन ऐसा तरीका है जिससे हम लोग को जो है ये पता कर लगता है कि कंप्यूटर जो है एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो ये जो है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो जाएगा सर। चलिए, एड्रेस इन मेन मेमोरी इज नोन एज, यानी कि मान के चलिए एक हमारा मेन मेमोरी है, ठीक है, ये क्या है, हमारा कंप्यूटर में एक मेन मेमोरी है। अब इस मेन मेमोरी में जो एड्रेस होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे। अब इस कंप्यूटर में जो एड्रेस होगा, मान के चलिए कि आपका मेन मेमोरी है, उस मेमोरी के अंदर जो है मान के चलिए एड्रेस जो है क्या है, उपस्थित है, क्या है, एड्रेस उपस्थित है। तो इस एड्रेस में जो है, ठीक है, क्या है, ये एड्रेस उपस्थित है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो द एड्रेस इन द मेन मेमोरी इज नोन एज फिजिकल एड्रेस, ठीक है, फिजिकल एड्रेस। आपको जो है क्या पूछेगा कि फिजिकल एड्रेस क्या है, तो सर यदि कोई मेन मेमोरी में कोई एड्रेस जो है सर क्या है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो उसे हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं सर। अब ये फिजिकल एड्रेस का काम क्या है, तो फिजिकल एड्रेस का एक काम और है कि इस मेन मेमोरी में, ठीक है, इस मेन मेमोरी में जो है कितना स्पेस है, कितना स्पेस है, इस मेन मेमोरी में कितना स्पेस है, ये हम लोग को कौन बतलाएगा, तो सर ये हम लोग को फिजिकल एड्रेस बतलाएगा। आपसे पहला क्वेश्चन जो है शॉर्ट में ये पूछ सकता है कि फिजिकल एड्रेस क्या है, व्हाट इज फिजिकल एड्रेस। तो फिजिकल एड्रेस क्या है, तो जो आपका मेन मेमोरी में सर एड्रेस जो है प्रेजेंट होता है, जो आपका मेन मेमोरी में एड्रेस प्रेजेंट होता है सर, उसे हम लोग फिजिकल एड्रेस कहते हैं सर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस कहते हैं सर। फिजिकल एड्रेस जो है सर हम लोग को ये भी बतलाता है कि किसी भी मेन मेमोरी में जो है सर कितना जो है आपका स्पेस जो है ऑक्युपाइड है, क्या है, मान के चलिए इस कोई जो कमरा है, ये कमरा जो है पूरा मेन मेमोरी है। अब इस मेन मेमोरी में जो है मान के चलिए कोई डेटा उपस्थित है, डेटा के रूप में जो है एड्रेस उपस्थित है, ठीक है, तो ये एड्रेस को हम लोग क्या कहेंगे, तो फिजिकल एड्रेस कहेंगे, क्या कहेंगे, फिजिकल एड्रेस कहेंगे। और फिजिकल एड्रेस जो है हम लोग को ये भी बतलाता है कि इस जो है मकान के अंदर में जो आपका इस कमरा है, ये कमरा में कितना स्पेस ऑक्युपाइड है, यानी कि किसी भी मेमोरी में कितना जो है स्पेस ऑक्युपाइड है, यानी कि खाली है, ये हम लोग को कौन बतलाता है, तो सर ये हम लोग को बतलाता है कौन जी, तो सर हम लोग को बतलाता है आपका फिजिकल एड्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिजिकल एड्रेस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि which of the following computer bus connected the CPU to a memory on the bus, on the system bus।
ठीक है। तो सिंपली जो है मान के चलिए सिस्टम बोर्ड है, ठीक है, मान के चलिए सिस्टम बोर्ड है, ठीक है, सिस्टम बोर्ड है। एक सिस्टम बोर्ड से जो है आपका सीपीयू कनेक्टेड है और एक जो है सिस्टम बोर्ड से जो है आपका क्या कनेक्टेड है, तो मान के चलो एक मेमोरी कनेक्टेड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस, यानी कि इनमें से कौन सा आपका कंप्यूटर बस है जो सीपीयू और मेमोरी को जो है एक सिस्टम बोर्ड पे जो है कनेक्ट करता है। ये मान के चलिए आपका सिस्टम बोर्ड है। अब इस सिस्टम बोर्ड पे जो है सीपीयू भी है और आपका मेमोरी भी है, सीपीयू भी है और आपका मेमोरी भी है। अब इस सिस्टम बोर्ड पे जो है ये सीपीयू और मेमोरी को जो है कौन सा ऐसा बस जो है कंप्यूटर बस जो है एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो आप लोग एक पढ़े होंगे सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या है, तो सिस्टम बस जो है हम लोग को एक जो है मीडियम देता है, एक हम लोग को नेटवर्क देता है जिसमें कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंटों को जो है क्या किया जाता है, डेटा को शेयर किया जाता है। मान के चलिए लेट सपोज सीपीयू से जो है कुछ डेटा को जो हम लोग को मेमोरी में भेजना है, तो हम लोग जो है किसका प्रयोग करके जो है मेमोरी में जो है कुछ डेटा को भेजेंगे। तो सर सिंपली जो है जो सिस्टम बस है, अब इस सिस्टम बस के जो है हेल्प से जो है सर हम लोग सीपीयू से जो है कुछ डेटा को जो है मेमोरी में ला सकते हैं, या यही सिस्टम बस के जो है सर हेल्प से जो है मेमोरी से जो है कुछ डेटा को जो है सर सीपीयू में हम लोग ले जा सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है यदि डेटा को जो है एक दूसरे से में जो है क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में सिस्टम बस का प्रयोग करेंगे। अब एक बात बताइए, जब इन दोनों के बीच में जो है वो आपका जो है वो डेटा जो है शेयर हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड करने में जो है किसका हाथ है, तो सिस्टम बस का है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर बस कनेक्टेड द सीपीयू टू मेमोरी ऑन ए सिस्टम बोर्ड, यानी कि सिस्टम बोर्ड पे जो है कौन सा जो है वो कंप्यूटर बस जो है सीपीयू और मेमोरी को जो है कनेक्ट करता है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो सर सिस्टम बस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे इजी है, द कलेक्शन ऑफ एक बीट इज कॉलेज एज। अब आपसे पूछे कि एक बाइट बराबर क्या होता है, तो एक बाइट बराबर हम लोग जानते हैं कि एक बाइट में सर 8 बीट होता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये जो है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है मान के चलिए पर जो है एक बीट है, क्या है, एक बीट है। अब ऐसा ऐसा 8 बीट को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसा ऐसा 8 बीट को जो है सर एक बाइट कहते हैं। यानी कि एक बाइट में के अंदर जो है कितना स्टोरेज होता है, तो 8 बीट होता है सर। तो हम लोग कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ 8 बीट इज कॉल्ड बाइट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्म द कंप्यूटर स्टोरिंग डेटा इन मेमोरी। ये क्वेश्चन तो हम नहीं बताएंगे, यानी कि कौन सा जो है कंप्यूटर फॉर्म में जो है वो एक कंप्यूटर जो है डेटा को स्टोर करता है, यानी कि कौन सा फॉर्म में जो है वो आपको एक कंप्यूटर जो है अपनी मेमोरी में डेटा को स्टोर करता है। तो सिंपली आपका बाइनरी फॉर्म, क्योंकि ये जो है बाइनरी फॉर्म में क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है। चलिए क्वेश्चन पहले हम बता चुके थे, इस पे जो है विशेष डिस्कशन नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग लगभग जो है 16 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, 16 क्वेश्चन किए हैं। 16 क्वेश्चन जो है आपको यूनिट 1 से रिलेटेड था और इससे जो है आपको आपको जो है क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 8 वो यूनिट है ना आपके पास, तो इससे जो है मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस स्लाइड से पक्का पूछ देगा, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से जो है इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, और नहीं है तो यदि टाइम है आपके पास तो 1 महीना और समय है ही। 1 महीना में जो है यदि आप यूटिलाइज जितना यूटिलाइज कर सकते हैं उतना यूटिलाइज करिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव जो है 15 प्लस से ही करो, तब आपको कोई कैरी के टेंशन नहीं होगा। और ये भी आपको कह देते हैं कि यदि थर्ड सेमेस्टर में आप कैरी से बच गए तो आपको जो है ना वो पार हो जाइएगा। यदि थर्ड सेमेस्टर में लगा लिए कैरी तब तो बेकार है भाई। थर्ड सेमेस्टर में लगता ही लगता है, ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है कैरी जो है थर्ड सेमेस्टर में ही लगता है। फिर कुछ का मतलब मान के चलो 1-2-3% का जो है फोर्थ में लगता है। फोर्थ के बाद जो है ना तो फिफ्थ में लगता है और ना ही सिक्स्थ में लगता है। मेन आपका जो है वो बॉर्डर लाइन होता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में जो है विद कंपेरिजन तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर आपका सिलेबस भी थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि पहली बार आप लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखते हैं, ठीक है, पहली बार देखते हैं। फिर आपको COA ये भी आपका जो है थोड़ा सा ये कष्ट दे वाला सब्जेक्ट है। फिर आपका माइक्रो प्रोसेसर है, ये भी आपको कष्ट देगा। फिर आपको डिस्क्रीट मैथिक है, ये भी, यानी कि सब में जो है कैरी लगे के चांस होता है।
समझे। तो आपको यदि थर्ड सेमेस्टर में बेटर करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव बेटर करना होगा, और ऑब्जेक्टिव के लिए जो है हर चीज का ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे आपको सेशन में। आज आपका इसका एक यूनिट हो गया, ठीक है, तो एक यूनिट हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास यही तक रखते हैं, फिर जो है अपने दोस्त के बीच में इसको शेयर करिएगा। चलिए।